या ऑप्शन डी कश्मीर में? इसका आंसर है ऑप्शन बी केरल में। दूसरा सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश द्वारा, ऑप्शन बी नंद वंश द्वारा, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश द्वारा या ऑप्शन डी गुप्त वंश द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी लिच्छवी वंश द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र जो है लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा सवाल, शांति स्तूप कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी कश्मीर में। इसका आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। शांति स्तूप जो है बिहार राज्य में स्थित है। चौथा सवाल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा है? ऑप्शन ए 11 भागों में, ऑप्शन बी 12 भागों में, ऑप्शन सी 14 भागों में या ऑप्शन डी 15 भागों में। इसका आंसर है ऑप्शन डी 15 भागों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 पार्ट में डिवाइड है। पांचवा सवाल, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए फूल से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी तना से या ऑप्शन डी जड़ से। इसका आंसर है ऑप्शन ए फूल से। अफीम जो है पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। छठा सवाल, सबसे लंबा जीवित पेड़ कौन सा है? ऑप्शन ए बरगद का पेड़, ऑप्शन बी पीपल का पेड़, ऑप्शन सी सिकोम का पेड़ या ऑप्शन डी सफेदा का पेड़। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी सिकोम का पेड़। सातवां सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नैनीताल में। आठवां सवाल, इनमें से कौन फल नहीं है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अनानास, ऑप्शन सी अमरूद या ऑप्शन डी आम। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सेब जो है ये फल के प्रकार नहीं है। नौवां सवाल, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी यमुना नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को या ऑप्शन डी सोन नदी को। इसका आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। 10वां सवाल, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोडोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी जूलॉजी या ऑप्शन डी सेमोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए पोडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन जो है पोडोलॉजी कहलाता है। 11वां सवाल, बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी दामोदर नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को या ऑप्शन डी यमुना नदी को। बंगाल का शौक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर सही है और बिहार का शौक कोसी नदी को। 12वां सवाल, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी सिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पोडोलॉजी या ऑप्शन डी माइक्रोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। 13वां सवाल, इनमें से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए असम राज्य, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए असम। 14वां सवाल, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन ए देवताल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी भीमताल या ऑप्शन डी बारापानी। इसका आंसर है ऑप्शन ए देवताल। देवताल जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। 15वां सवाल, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी अपोलो 11 या ऑप्शन सी इनसेट या ऑप्शन डी सोयूज। इसका आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया। कोलंबिया जो है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। 16वां सवाल, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय या ऑप्शन बी कृषि संप्रदाय या ऑप्शन सी चिश्ती संप्रदाय या ऑप्शन डी फिरदौसी संप्रदाय। इसका आंसर है ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय। 17वां सवाल, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन को या ऑप्शन सी सुल्तान जैनुल आबिदीन को या ऑप्शन डी सुल्तान सिकंदर को। इसका आंसर है
ऑप्शन सी सुल्तान जैनुल आबिदीन को। 18वां सवाल, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में देने के लिए कहा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% जो है जमीन में फसल की जो जमीन में जो फसल होती थी उसका 50% जो है राजस्व के रूप में देने के लिए कहा था किसानों को। 19वां सवाल, इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियां, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियां, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियां, या ऑप्शन डी जयंती पहाड़ियां। इसका आंसर है ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियां। 20वां सवाल, आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। तो आजादी के बाद जो है पहली बार राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आंसर सही है। 21वां सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र को, ऑप्शन सी बिहार को, या ऑप्शन डी हरियाणा को। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को। 22वां सवाल, भारत का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा अवस्थित है? ऑप्शन ए जोजिला, या ऑप्शन बी रोहतांग, या ऑप्शन सी नाथुला, या ऑप्शन डी खैबर। इसका आंसर है ऑप्शन सी नाथुला। नाथुला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। 23वां सवाल, इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, ऑप्शन सी मेडागास्कर द्वीप, या ऑप्शन डी सुमात्रा द्वीप। इसका आंसर है ऑप्शन ए बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है इनमें से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। 24वां सवाल, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की, या ऑप्शन डी तमिलनाडु की। इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के 9 राज्यों से लगती है। 25वां सवाल, लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष होनी चाहिए, या ऑप्शन बी 30 वर्ष होनी चाहिए, या ऑप्शन सी 35 वर्ष होनी चाहिए, या ऑप्शन डी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष होनी चाहिए। 26वां सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा, या ऑप्शन डी विधानसभा के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा। 27वां सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 8, यहाँ प्रतिशत गलती से लिखा चला गया, प्रदेश। ऑप्शन बी 9, या ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 7। इसका आंसर है ऑप्शन ए 8। भारत में जो है अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जो था 7 था, उसके बाद जो है जब जम्मू और कश्मीर बना और लद्दाख बना तो 9 हो गया था, लेकिन बाद में दादर और नागर हवेली को 1 कर दिया गया, तो इसलिए अब जो है भारत में केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 269, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। 29वां सवाल, भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, या ऑप्शन सी 28, या ऑप्शन डी 27। इसका आंसर है ऑप्शन सी 28। भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य है। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य बना था, इसलिए भारत में 29 राज्य हो गया था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अब भारत में केवल 28 राज्य ही बचे हैं। 30वां सवाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, या ऑप्शन सी भिकाजी कामा, या ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। इसका आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये जो है ये भी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट। दोस्तों, ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मज़ेदार फैक्ट मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।